स्त्रियों के मासिक धर्म से जुड़ी कथा पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित है। इसके पीछे विभिन्न कथाएं और मान्यताएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों और समाजों में भिन्न भिन्न रूपों में प्रचलित हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण और पांडव कौरवों के साथ धर्म युद्ध लड़ रहे थे, तो एक समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे निष्क्रिय कर दिया, लेकिन इसकी शक्ति से एक ब्राह्मण पुत्र उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित मरणासन हो गया। भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य ज्ञान और योग बल से उसे पुनर्जीवित किया। लेकिन इस घटना के बाद भी अश्वत्थामा को उनके अधर्मपूर्ण कृत्य के लिए सजा दी गई। एक अन्य कथा के अनुसार यह माना जाता है कि जब इंद्र ने अहल्या के साथ छल किया और बाद में उन्हें श्राप मिला, तो इंद्र का पाप धरती पर स्थानांतरित किया गया। लेकिन इस पाप को केवल स्त्रियों ने अपने मासिक धर्म के रूप में स्वीकार किया, ताकि संसार की पवित्रता बनी रहे। पौराणिक कथाओं से अलग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये स्त्रियों के शरीर में गर्भधारण की तैयारी का हिस्सा है। जब गर्भधारण नहीं होता, तो गर्भाशय की परत एंडोमेट्रियम रक्त के रूप में बाहर निकलती है, जिसे मासिक धर्म कहा जाता है। ये प्रक्रिया स्त्री के स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक है और इसका धार्मिक या पौराणिक दृष्टिकोण आज के समय में केवल सांस्कृतिक मान्यता भर है। कहानी पौराणिक दृष्टिकोण से सीख देती है, जबकि विज्ञान इसे एक जैविक प्रक्रिया के रूप में देखता है। एक अन्य कथा में बताया गया है कि देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला, तो अमृत को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उन्होंने अमृत को देवताओं में बांटना शुरू किया, लेकिन एक असुर राहु देवताओं का रूप लेकर अमृत पीने बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने राहु की पहचान कर ली और इस बात की सूचना भगवान विष्णु को दी। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, लेकिन तब तक राहु अमृत पी चुका था, जिससे उसका सिर अमर हो गया। राहु के कटे हुए शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। कहा जाता है कि ये रक्त की बूंदें पवित्र थीं और इन्हें संभालने के लिए पृथ्वी पर स्त्रियों ने मासिक धर्म की प्रक्रिया के रूप में इसे स्वीकार किया। ये कथा भी स्त्रियों के मासिक धर्म से जुड़ी मानी जाती है। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थीं। एक दिन इंद्र ने अहिल्या के साथ छल करते हुए गौतम ऋषि का रूप धारण किया और उनके साथ संबंध बनाए। जब ऋषि गौतम को ये पता चला, तो उन्होंने इंद्र और अहिल्या दोनों को श्राप दिया। ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि उनके शरीर पर 1000 आँखें हो जाएं। बाद में इन आँखों को फूलों के समान रूप में बदल दिया गया। अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया गया और उन्होंने तपस्या के बाद भगवान राम के चरणों से मोक्ष पाया। कहा जाता है कि अहिल्या के इस पाप का भार स्त्रियों ने मासिक धर्म के रूप में उठाया। इन कथाओं का मुख्य उद्देश्य पाप, पुण्य और धर्म अधर्म के विषय में संदेश देना है। मासिक धर्म को एक दैवीय और पवित्र प्रक्रिया माना गया है, जिसे स्त्रियों ने पृथ्वी को पवित्र और जीवन को बनाए रखने के लिए अपनाया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण पौराणिक कथाओं में मासिक धर्म को पवित्रता, जीवन और सृजन के प्रतीक के रूप में देखा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये केवल गर्भधारण की प्रक्रिया का हिस्सा है और हर स्त्री के शरीर का सामान्य शारीरिक कार्य है। इसलिए आज के समय में इसे किसी श्राप या पाप के रूप में नहीं, बल्कि प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। पौराणिक कथाओं में स्त्रियों के मासिक धर्म को लेकर और भी कथाएं हैं, जो समाज के विभिन्न हिस्सों में सुनाई जाती हैं। इनका उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक संदेश देना है। नीचे एक और महत्वपूर्ण कथा प्रस्तुत है।
एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने भस्मासुर का वध किया तो उन्हें ब्रह्महत्या का पाप लगा। चूंकि ब्रह्मा द्वारा दिया गया वरदान भस्मासुर के पास था, उसका वध अधर्म माना गया। इस पाप को हटाने के लिए भगवान विष्णु ने इसका बोझ 4 हिस्सों में बांट दिया। 1 पृथ्वी, 2 जल, 3 वृक्ष, 4 स्त्रियां। कहा जाता है कि स्त्रियों ने इस पाप को मासिक धर्म के रूप में अपने ऊपर लिया, लेकिन ये भी माना जाता है कि भगवान ने इसे एक पवित्र प्रक्रिया बना दिया ताकि इसका बोझ भी जीवन निर्माण में सहायक हो सके। इस प्रकार मासिक धर्म को पवित्रता और जीवन की नींव कहा गया। भारतीय पौराणिक परंपरा में मासिक धर्म को पवित्रता और सृजन का प्रतीक माना गया है। ये वह प्रक्रिया है जिससे जीवन का सृजन संभव होता है। पौराणिक दृष्टिकोण, स्त्रियां देवी शक्ति का रूप हैं और उनका मासिक धर्म प्रकृति के चक्र का हिस्सा है। धार्मिक महत्व, यह मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां ब्रह्मांड की ऊर्जा को धारण करती हैं। हालांकि इसे अशुद्धता के रूप में देखने की सामाजिक प्रथा बाद में विकसित हुई। वर्तमान समय में मासिक धर्म को केवल एक जैविक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। सामाजिक संदेश, मासिक धर्म से जुड़ी पुरानी धारणाओं को तोड़ने और इसे सामान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने की जरूरत है। महिलाओं के अधिकार, ये समझना आवश्यक है कि मासिक धर्म किसी भी महिला की प्राकृतिक प्रक्रिया है और इससे उनकी पवित्रता या सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पौराणिक कथाएं हमें जीवन और नैतिकता के गहरे संदेश देती हैं, लेकिन उन्हें समझने और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। मासिक धर्म को श्राप मानने के बजाय इसे स्त्रियों की सृजनात्मक शक्ति और प्रकृति के नियम के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्राचीन काल से ही मासिक धर्म से संबंधित कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं प्रचलित रही हैं। हालांकि इन मान्यताओं के पीछे पौराणिक और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ इनमें कई भ्रांतियां भी जुड़ गईं। 1 मासिक धर्म को लेकर पौराणिक धारणा। मासिक धर्म को श्राप या पाप का प्रतीक समझने की बजाय इसे जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा माना गया। पौराणिक ग्रंथों में इसे स्त्रियों की सृजन शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा गया। देवताओं ने इसे धार्मिक तप के रूप में वर्णित किया, जिसमें स्त्री अपने शरीर को हर महीने शुद्ध करती है। 2 समाज में मासिक धर्म के दौरान प्रतिबंध। धार्मिक अनुष्ठानों से दूरी। मासिक धर्म के समय स्त्रियों को पूजा पाठ, मंदिर जाने और धार्मिक कार्यों में शामिल होने से रोका जाता था। रसोई घर में प्रवेश निषेध, उन्हें खाना बनाने और परिवार के साथ भोजन करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। अलग स्थान पर रहना, कुछ परंपराओं में उन्हें अलग कमरे या स्थान पर रखा जाता था। ये परंपराएं उस समय बनाई गई थीं जब स्वच्छता के संसाधन सीमित थे, लेकिन आधुनिक समय में ये प्रथाएं केवल रूढ़िवाद बनकर रह गई हैं। 3 मासिक धर्म का सांस्कृतिक और वैज्ञानिक पक्ष। पौराणिक संस्कृति मासिक धर्म को शक्ति और प्रकृति के चक्र का हिस्सा माना गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मासिक धर्म एक जैविक प्रक्रिया है जो गर्भधारण की तैयारी के लिए होती है। ये स्त्रियों की प्रजनन क्षमता का आधार है। आधुनिक समाज में मासिक धर्म के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़ी भ्रांतियों को समाप्त करने की आवश्यकता है। 1 मासिक धर्म को सामान्य मानना। इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें। इसे अशुद्धता का प्रतीक मानने की परंपरा खत्म होनी चाहिए। 2 शिक्षा और जागरूकता। स्कूलों और घरों में मासिक धर्म के बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसे शर्मिंदगी या गोपनीयता के बजाय स्वास्थ्य और शरीर के सामान्य हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। 3
महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को मासिक धर्म के समय सम्मान और सहानुभूति मिलनी चाहिए। कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान आराम की सुविधा दी जानी चाहिए। मासिक धर्म न तो किसी श्राप का परिणाम है, न ही यह अशुद्धता का प्रतीक है। ये जीवन और सृजन का आधार है, जिसे पवित्र माना जाना चाहिए। आधुनिक समय में समाज को इन पुराने मिथकों और रूढ़ियों को तोड़ने की जरूरत है। मासिक धर्म केवल स्त्री के स्वास्थ्य और प्रकृति का हिस्सा है, जो ये याद दिलाता है कि सृजन शक्ति का केंद्र स्त्रियां ही हैं। 5 मासिक धर्म और आधुनिक समय में इसके प्रति दृष्टिकोण। समाज और संस्कृति में समय के साथ बदलाव आ रहे हैं। मासिक धर्म, जिसे कभी पौराणिक कथाओं और सामाजिक रूढ़ियों में जकड़ा हुआ देखा गया, अब इसे विज्ञान, जागरूकता और महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से समझा और स्वीकारा जा रहा है। 1. शर्म और गोपनीयता। आज भी कई समाजों में मासिक धर्म को गुप्त रखा जाता है। लड़कियां और महिलाएं इसे लेकर खुलकर बात करने में असहज महसूस करती हैं। 2. स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। ग्रामीण इलाकों और गरीब तबकों में महिलाएं उचित स्वच्छता उत्पाद जैसे सैनिटरी पैड का उपयोग नहीं कर पाती। मासिक धर्म के समय स्वच्छता न होने के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। 3. शिक्षा और जागरूकता का अभाव। कई जगहों पर महिलाओं और पुरुषों दोनों को मासिक धर्म के बारे में सही जानकारी नहीं दी जाती। मासिक धर्म को लेकर स्कूलों और समाज में भ्रांतियां और अंधविश्वास बने रहते हैं। 1. शिक्षा और जागरूकता अभियान। स्कूलों और समुदायों में मासिक धर्म शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लड़कों और पुरुषों को भी इस विषय पर शिक्षित करना जरूरी है, ताकि यह सिर्फ महिलाओं का मुद्दा न बने। 2. सस्ती और उपलब्ध स्वच्छता सामग्री। सरकार और गैर सरकारी संगठनों को सैनिटरी नैपकिन और अन्य उत्पादों को सस्ता और सुलभ बनाना चाहिए। सेफ पीरियड अभियान जैसे प्रयास किए जा सकते हैं। 3. मासिक धर्म अवकाश। कई देशों और कंपनियों में अब मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अवकाश देने की नीति अपनाई जा रही है। भारत में भी कुछ राज्यों और कंपनियों ने ये पहल शुरू की है। पौराणिकता और आधुनिकता का संतुलन। पौराणिक कहानियों ने हमें ये सिखाया कि मासिक धर्म जीवन और सृजन का प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान इसे एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया के रूप में देखता है। पौराणिक परंपराओं का सम्मान करते हुए हमें आधुनिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। मासिक धर्म को शर्म और अंधविश्वास से मुक्त करके इसे गर्व और सम्मान का विषय बनाया जाना चाहिए। पैडमैन जैसी फिल्में मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं और सामाजिक बदलाव की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करती हैं। महिलाओं के अनुभवों और संघर्षों पर आधारित कहानियां समाज को जागरूक कर रही हैं। 2. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म। मासिक धर्म को लेकर कई जागरूकता अभियान सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं। इन माध्यमों से लोग इसे सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मासिक धर्म पर केवल पौराणिक दृष्टिकोण या सामाजिक रूढ़ियों तक सीमित रहने के बजाय इसे एक व्यापक और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। 1. मासिक धर्म एक शक्ति है। ये सृजन और जीवन का आधार है। इसे किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं माना जाना चाहिए। 2. महिलाओं का अधिकार। हर महिला को मासिक धर्म के समय सम्मान, सहूलियत और स्वच्छता का अधिकार मिलना चाहिए। 3. सामाजिक परिवर्तन। इसे लेकर समाज में खुले विचारों और सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है। मासिक धर्म को सम्मान देना सिर्फ महिलाओं का नहीं, बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है। ये केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन के निरंतर चक्र का प्रतीक है।
मासिक धर्म के विषय में जागरूकता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। समाज और व्यक्तिगत स्तर पर इसे अधिक सहजता और सम्मान के साथ स्वीकार करने की जरूरत है। 1. शिक्षा और समाज का योगदान। स्कूलों में शिक्षा का सुधार। मासिक धर्म को स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना जरूरी है। शिक्षकों को लड़कियों और लड़कों दोनों के साथ इस विषय पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। रूढ़ियों को तोड़ने की पहल। लड़कियों को ये सिखाया जाना चाहिए कि मासिक धर्म कोई शर्म की बात नहीं है। धार्मिक और सामाजिक नियमों को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। पुरुषों को भी इस विषय में शिक्षित करना चाहिए ताकि वे इसे समझें और महिलाओं का समर्थन करें। परिवार में पिता और भाइयों को ये स्वीकार करना चाहिए कि मासिक धर्म एक सामान्य प्रक्रिया है। सैनिटरी नैपकिन। गरीब तबके तक सस्ते सैनिटरी नैपकिन पहुंचाने के प्रयास जरूरी हैं। मेंस्ट्रुअल कप और रीयूजेबल पैड। टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार और संगठनों की भूमिका। सब्सिडी। सरकारें सैनिटरी उत्पादों पर टैक्स खत्म कर चुकी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता बढ़ानी होगी। स्वच्छता अभियान। सैनिटरी उत्पादों के सही उपयोग और निपटान के तरीकों पर जोर दिया जाना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए शिक्षित करना होगा। स्वच्छता उत्पाद और साफ पानी की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत है। मासिक धर्म के दौरान होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं जैसे पीसीओडी, अनीमिया आदि पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मासिक धर्म से संबंधित सेवाएं मुफ्त होनी चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ से दूर रखने की परंपराएं अब समाप्त होनी चाहिए। इसे अशुद्ध मानने के बजाय मासिक धर्म को देवी ऊर्जा का प्रतीक समझा जाए। मीडिया और कला का उपयोग। फिल्में, किताबें और विज्ञापन मासिक धर्म को सामान्य और सम्मानजनक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। महिलाओं की वास्तविक कहानियों को दिखाने से समाज में बदलाव आ सकता है। नई तकनीकों और उत्पादों का विकास महिलाओं के लिए मासिक धर्म को और सरल बना सकता है। मासिक धर्म के दौरान दर्द और अन्य समस्याओं के लिए बेहतर इलाज की खोज होनी चाहिए। माहवारी स्वास्थ्य पर फोकस। महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर मासिक धर्म के प्रभाव को समझना और इसे बेहतर बनाना जरूरी है। मासिक धर्म केवल महिलाओं का विषय नहीं है, ये समाज, परिवार और देश के हर व्यक्ति से जुड़ा है। 1. सम्मान और सहानुभूति। मासिक धर्म को सम्मान और सहानुभूति के साथ देखा जाना चाहिए। 2. शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और चर्चा के माध्यम से इसे सामान्य बनाने की दिशा में काम करना होगा। 3. सामाजिक और व्यक्तिगत योगदान। परिवार, स्कूल, सरकार और समाज सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। मासिक धर्म कोई बाधा नहीं, बल्कि जीवन और सृजन का आशीर्वाद है। इसे गर्व और समझदारी के साथ स्वीकार करें।